Hello KYP learners, welcome to my YouTube channel Computer Language and Soft Skill, जहां हम सरल और मज़ेदार तरीके से सेशन को बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं। सेशन 35 है और 18 CIT, डू इट योरसेल्फ, प्रोसेस फोलियो, सिमुलेशन क्वेश्चन और सेशन इन टेस्ट, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले गाइडेड डू इट योरसेल्फ, ठीक है। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट जैसे करते हैं चलिए कैमरा को कंप्लीट होने देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओपन वर्ड, ठीक है। वर्ड को सबसे पहले क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। फिर क्या करना है, सर्च करना है टेम्पलेट को। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वर्ड इसमें ओपन नहीं आया हुआ होगा क्योंकि आपको इन द गिवन नहीं बताया गया है वर्ड ओपन करने के लिए। तो वर्ड आप क्या कर सकते हो, ओपन कर ले। सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेते हैं, चलिए। वर्ड ओपन हो गया, ठीक। अब फिर क्या बोल रहा है कि सर्च करने के लिए, सर्च कैसे करते हैं सर, रिज्यूम टेम्पलेट बोल रहा है। टेम्पलेट सर्च कहाँ से करते हैं, फाइल पे, न्यू पे, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्च टेम्पलेट। तो यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, ऑर्गेनिक शेप रिज्यूम। इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर ले कंट्रोल C से और यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कीजिए, ठीक। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मैसेज एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिज्यूम केवल लिखते हैं, RESUME, ठीक। और बहुत सारा रिज्यूम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसमें से जो रिज्यूम बोला था, चलिए इसमें कोई एक रिज्यूम लेके क्या कर देते हैं, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और ठीक है सबमिट कर देते हैं। इस तरीके से पहला नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है आपको, रिज्यूम नाम से इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो रिज्यूम को कैसे सेव करेंगे, ठीक। तो सेव करने के लिए फाइल टैब पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे और डेस्कटॉप पे करना है सेव, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बता रहा है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। अब क्या कर लीजिए, आप डेस्कटॉप पे आ जाइए और फिर यहाँ से किस नाम से, रिज्यूम नाम से, RESUME, ठीक है। रिज्यूम नाम से आप क्या कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, ओके। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, बोल रहा है आपको, तो रोहन त्रिवेदी, इसको क्या कर लोगे, आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और फॉन्ट साइज 24 रखना है। तो चलिए यहाँ ऊपर में हेडिंग में लगा हुआ है आपका रोहन त्रिवेदी, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या कीजिए आप, फॉन्ट साइज कितना बोल रहा है, 24। तो यहाँ से आप 24 लगा लीजिए। फिर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, 24, ठीक है। एक दो बार आप लगा लो, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा अगर होता है तो हम रिक्स न लेके क्या कर ले, उसको एक बार में ही बनाने का कोशिश करें। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया आपका। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको कि सेलेक्ट कीजिए रोहन त्रिवेदी को और उसमें फॉन्ट लगाइए, कौन सा फॉन्ट, सेंचुरी गोटिक। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये रहा रोहन त्रिवेदी, सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से फॉन्ट लगाएंगे। आप लिख लीजिए PENTURYGOTHIC, ठीक है, लगा दिए। या आप सर्च करके भी आप लगा सकते हो, क्लिक करके फिर क्या कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बता रहा है कि एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जो शब्द लिखा हुआ है उसको कलर लगाना है, कौन सा फॉन्ट कलर लगाना है। यहाँ पे आपका एजुकेशन लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट कर ले। फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से फॉन्ट कलर में कौन सा, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि लाइट ब्लू लगाने के लिए, ये लाइट ब्लू कलर है, ठीक है, लगा दीजिए। चलिए हो गया कंप्लीट। अगर ना हो तो फिर क्या कर सकते हैं, आप दोबारा इसी पे क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर लो, लगा लो, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी बन गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंडर द एजुकेशन सेक्शन, ठीक है। इसके अंतर्गत, तो एजुकेशन के अंतर्गत जो आपका बुलेट लगा हुआ है उसको बोल रहा है
क्या करने के लिए, नंबरिंग में लगाने के लिए, चेंज करने के लिए नंबरिंग में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नन, और फिर क्या कर लेंगे, यहाँ नंबरिंग लगा देंगे। तो ऐसे में क्वेश्चन कभी कभी नहीं बनता है, तो आप क्या करो, इस पे 2-4 बार क्लिक करो, इस पे भी 2-4 बार क्लिक करो, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करना है, अब यहाँ फाइनली आके आप लगा दो, चेंज हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बन गया आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इन द गिवन डॉक्यूमेंट, दिया गया डॉक्यूमेंट में आप कहाँ से, आई एम रोहन, ठीक है ना। टेक्स्ट जो है यहाँ पे आई एम रोहन अबाउट वाला सेक्शन में इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग बोल रहा है, ठीक है ना, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेप भी दिया गया है, और एक स्टेप को आप पढ़ते हैं तो बड़े आसानी से समझ पाते हैं। होम टैब पैराग्राफ ग्रुप लाइन स्पेसिंग, ठीक। इस तरीके से होम टैब पैराग्राफ ग्रुप लाइन स्पेसिंग, यहाँ से आप क्या लगा लो, ठीक है। 1.5 बोल रहा है लाइन स्पेसिंग, तो हमने क्या किया, लाइन स्पेसिंग ये रहा आपका, यहाँ पे आके क्या कर लिए, 1.5 लगा लिए, और क्या कर दिए, सबमिट कर दिए। चलिए ये क्वेश्चन भी बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इंसर्ट एजुकेशन आइकॉन्स, ठीक है, आइकॉन्स लगाना है। इंसर्ट में जाके, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाके आइकॉन्स पे आपको स्टेप भी दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में आ जाइए, आइकॉन्स यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ, एजुकेशन, ठीक है ना। चलिए एजुकेशन के ठीक सामने ही ये ले लेते हैं, आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एजुकेशन। चलिए, EDUCATION, ठीक है। बहुत बच्चे कॉपी भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके भी लगा सकते हैं आप। एजुकेशन आप लिखे जैसे, यहाँ पे आपको बहुत सारा, ठीक, आइकन्स मिल रहा है। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, एक आइकन्स को आप सेलेक्ट करके, जैसे हमने क्या किया, इस आइकन्स को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इंसर्ट पे हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। कभी कभी आइकन्स में भी होता है कि एक दो आइकन्स नहीं लेता है, तो आप क्या करो, दोबारा उसी तरह से आप बना दो इसको। हम ये आपको बोल रहे हैं, बचने का कोशिश करें, 2-3 स्टेप रिट्राई करने से बचने का कोशिश करें। उसमें तो एक कभी कभी हो जाता है कि अगर 3 बार से अधिक आपने बना लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, मार्क भी कट जाएगा। उससे बेहतर है कि कोशिश करें एक बार में बनाने का। तो इसीलिए 2-3 बार अगर उसी स्टेप को किसी किसी क्वेश्चन में दोहरा लेते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए हमने क्या किया, 2 ले लिया और सबमिट कर दिया, आसानी से बन गया। एक में भी कम चल सकता है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन के प्रति ऐसा हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है ना। आपको पीडीएफ में फॉर्मेट करने के लिए, आप तो पीडीएफ बहुत सारा बार कर लिए होंगे, फाइल एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो चलिए इसको क्या कर लेंगे, हम पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने के बाद आप क्या कर लीजिए, ठीक है। बहुत बार पीडीएफ में भी परेशान करता है, क्या परेशान करता है कि एक बार में सबमिट नहीं लिया तो आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा करना पड़ता है। तो चलिए हम उतना रिस्क न लेते हुए आपको एक बार में ही कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे। और आप लोग भी इसी तरीके से आदत लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आसानी से क्या हो जाए, सेशन बनते हुए चले जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, लीडरशिप पोजीशन, इसको सेलेक्ट करना है और फॉन्ट साइज कितना लगाना है, 16 लगाना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ लीडरशिप पोजीशन, इस शब्द को सेलेक्ट कर लीजिए, वर्ड को, और आप यहाँ से क्या लगा लीजिए, फॉन्ट साइज 16, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक। और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। 10 क्वेश्चन बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बनाइएगा। आप बना के आप लिख कीजिएगा सर 10 ऑफ 10, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें लिखिएगा 10 ऑफ 10, ठीक है, लेकिन जब बनाइएगा तब, ठीक है। तो चलिए हम इसमें अगले 35 सेशन पे थे, तो चलिए 35 सेशन लैब पे आते हैं। डू इट योर सेल्फ कंप्लीट बना लिए हैं, ठीक। और अच्छा रहेगा कि आप लोग भी पढ़ पढ़ के बनाते जाइए। चलिए प्रोसेस फोलियो की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको रेफरेंस मटेरियल को डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लीजिए आप, ठीक है। और आप यहाँ पे कैमरा रहता है, ये स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए।
स्टार्ट करने के बाद आप क्या करते हो, फाइल को ओपन करते हो। फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ठीक, इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, ये प्रोसेस फोलियो पे भी क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, आंसर अलग में देना है। तो चलिए इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया। इस पे भी डबल क्लिक करके इसको भी ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन के ओर जाएंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है। चलिए, तो बोल रहा है एक नंबर के क्वेश्चन में, इन द गिवन पैसेज, ठीक है ना, दिया गया पैसेज में हेडिंग इज द फॉलो, सभी पे हेडिंग लगा हुआ है। ठीक है ना, हेडिंग फर्स्ट लगा हुआ है, स्टाइल सभी पे टाइटल पे लगा हुआ है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मूवी एंड फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, गेम एंड स्पोर्ट्स, गेमिंग, ये थी ग्राफिक्स, ये सभी पे हेडिंग फर्स्ट लगा हुआ है। आप स्टाइल में आप देख सकते हो से। तो क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन आपका, तो बोल रहा है इतना ही बोल रहा है, कुछ नहीं, बस इतना को पढ़िए। कहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, एक टेबल ऑफ कंटेंट लेना है। ठीक है, तो आ जाइए आप यहाँ ऊपर में क्लिक कर लीजिए खाली जगह पे, रेफरेंस टैब से आज क्वेश्चन है, टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे आके आपने क्या किया, एक नंबर, दो नंबर, कोई भी एक लगा लीजिए। हमने क्या किया, एक नंबर लगा दिया, एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट बन गया। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि ट्राई डिफरेंट, बोल रहा है कि दूसरा कोशिश कीजिए, जैसे ऑटोमेटिक टेबल 2 पे लगाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट कर लिए, यहाँ देखिए कंटेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए दूसरा नंबर, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, बस इसको अपडेट कर दिए, हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया कि आपका लग चुका है, दूसरा क्वेश्चन भी बन चुका है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि इंसर्ट फुटनोट, ठीक है ना, आपको क्या करना है, फुटनोट इंसर्ट करना है। फुटनोट क्या होता है, एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में समझा देते हैं। फुटनोट होता है कि आप जिसका उपयोग करते हैं दस्तावेज में संदर्भ के लिए, खासतौर पे टिप्पणी या अतिरिक्त जानकारी देते हैं, तो ये फुटनोट होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फुटनोट में ये शब्द इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है ना, अब क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, और आपको कहाँ पे, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में लगाना है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में लगाना है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है ना, इसके लास्ट में लगाना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे सर, हम इस पे कहाँ पे, फुटनोट पे, ठीक है ना, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, फुटनोट में जो लिखा गया था इस पे कॉपी तो किए ही है, पेस्ट कर दीजिए। चलिए ये बन गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया, बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज स्मार्ट लुकअप, ठीक है ना, स्मार्ट लुकअप का क्या कीजिए, यूज कीजिए रिसर्च के लिए, जिसमें वर्ड कौन सा वर्ड है, डायनासोर, फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो उस पैसेज में हम देखेंगे डायनासोर कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे डायनासोर लिखा हुआ है, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर लिए। सर्च पे जैसे क्लिक करते हैं, अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं कि we have sorry but this feature is, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे से इसको हटा दिया गया है, मतलब ये जो कहिएगा काम नहीं कर रहा है ये फीचर्स। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सभी चलिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, ये एक राइटिंग रिसर्च पेपर, आपको बोल रहा है कि आपने क्या किया, रिसर्च पेपर के लिए कुछ लिखा। ठीक है, गिवन पैसेज, ठीक है, दिया गया पैसेज में जवाब भी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप रिसर्च करते करते देखिए उतना चीज तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, तो मेन क्या बात है उस पे हम चले आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि बोल रहा है कि सेकेंड पैराग्राफ पे, ठीक है ना, सेकेंड पैराग्राफ पे आपको क्या लगाना है, ठीक है ना, साइडेशन लगाना है। साइडेशन लगाना है आपको सेकेंड पैराग्राफ पे। तो सेकेंड, फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, सेकेंड पैराग्राफ ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, ये रेफरेंस से क्वेश्चन था, और साइडेशन कहाँ है, आप यहाँ देखिए, इंसर्ट साइडेशन पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कर लीजिए। आपको देखिए क्या क्या बोल रहा है। ठीक है ना, इसमें आते हैं क्वेश्चन पे पुनः। टाइप में क्या है, बुक टाइप है, ऑथर में क्या नाम है,
चलिए ऑथर को हम कॉपी कर लेते हैं, टैब तो सेलेक्ट कर लेंगे वहां पे। तो यहाँ देखिए सोर्स ऑफ टाइप में क्या देंगे, बुक देंगे, ठीक है ना। ऑथर में नाम कॉपी कर लिए, हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए उसके बाद टाइटल क्या है, क्या कौन सा बुक है, ठीक है ना। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्या कर लिए, हम कॉपी कर लिए, ठीक है। और ईयर में 2000 देना है, बस इतना ही करना है सर। टाइटल में आप क्या कर दीजिए, ये दे दीजिए। ईयर में क्या कर दीजिए, 2000 दे दीजिए, 2000 ईस्वी, ठीक है। ओके कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, ठीक है ना, ये जो साइटेशन होता है, ठीक है ना, ये कोई भी बुक में है जो प्रोसेस है, कोई लेखक है या शोध किया है, ठीक है, रिसर्च किया है, अन्य जानकारी शामिल होता है उसमें, सारा का सारा जानकारी कौन क्या है, नहीं किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, शो ए पाथ टू सी ऑल द, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि मतलब आपको क्या करना है, दिखाना है इसको, ठीक है ना, सेडिशन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैनेज रिसोर्स पे जाइएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, अवेलेबल सोर्स में कितना है और करंट में कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। यही चीज आपको देखने के लिए बोला था। चलिए हम क्लोज कर देते हैं इसको, ये भी क्वेश्चन बन गया, आपको शो करने के लिए था, शो कर दिए हम, ठीक। अगला बोल रहा है कि 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, इंसर्ट द फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि ये पिक्चर पे क्या लगाना है आपको, ठीक है ना, कैप्शन देना है आपको, कैप्शन टू द पिक्चर, आपको कैप्शन देना है क्या, फिगर 1 कंप्यूटर फर्स्ट, ये कंप्यूटर, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करते हैं और पिक्चर पे क्या करेंगे हम, यहीं से कैप्शन देंगे। यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन है, कैप्शन पे क्लिक कर लीजिए, फिगर फर्स्ट किसका, कंप्यूटर का, ठीक है ना, कंप्यूटर। चलिए और क्या कर दीजिए आप, ओके कर दीजिए, जैसे आप किए यहाँ पे आप देख सकते हैं लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर इसका दे दिया। चलिए कैप्शन जिसको बोलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, प्रोवाइड क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पिक्चर, ठीक है ना। आपको पिक्चर को क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है ना। तो क्रॉस रेफरेंस करेंगे हम, ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक, कितना नंबर के क्वेश्चन को, 7 नंबर के क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम कहाँ पे, वर्ड ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आप ये देख लीजिए पहले। आपको बोला गया था, ठीक है ना, तो ये पिक्चर, ठीक है, ये कि कहाँ पे क्रॉस रेफरेंस करने के लिए बोल रहा है, सेकेंड पैराग्राफ को। चलिए तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले सेकेंड पैराग्राफ मेरा कहाँ है, ये म्यूजिक वाला रहा, ठीक है ना। तो ये म्यूजिक वाला जो है इसको क्या करना है सर, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पे क्रॉस रेफरेंस करेंगे, तो उस स्थान पे क्लिक कर लेंगे जहां क्रॉस रेफरेंस करना है, तो यही वाला है स्थान, ठीक है ना, सेकेंड सेंटेंस वाला, ठीक। क्रॉस रेफरेंस इसको करते हुए चलना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया हमने, क्या किया, क्रॉस रेफरेंस किया, कहाँ से करना है, ठीक है ना, तो कौन सा, ठीक, पिक्चर को करना था, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए, पिक्चर को करना था क्रॉस रेफरेंस, यहाँ से आप आ जाओ पिक्चर, 1 मिनट 1 मिनट, चलिए। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है, और कहाँ गया, क्रॉस रेफरेंस, ये रहा, ठीक है। अब इसको क्या करना है आप, ठीक है ना, नंबर पे बोल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर, फिगर, ठीक है ना, फिगर पे क्लिक कर लिए, ये फिगर, और इंसर्ट पे क्लिक कर दिए, क्लोज कर दिए, बन गया सर ये भी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर में क्या बोल रहा है, क्रिएट ए टेबल, ठीक है, एक टेबल क्रिएट करना है और उसमें कैप्शन भी देना है, जैसे यहाँ दिख रहा है, टेबल फर्स्ट कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। चलिए सर हमने क्या किया, यहाँ खाली जगह पे, ठीक है, यहाँ पे इंटर दबा देते हैं, खाली जगह है, इंसर्ट टेबल, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितना रो, एक दो दो, तीन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दो क्या है आपका कॉलम है, तीन आपका रो है, लिखना क्या क्या है,
आप देख चुके थे कि एक में बोला था कंप्यूटर लिखिए, कंप्यूटर, ठीक है ना। और दूसरा में लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप। अगला क्या था, नॉट पोर्टेबल, यानी कि लैपटॉप पोर्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। पोर्टेबल, कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होता है, यानी कि कंप्यूटर को आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेके जा सकते हैं। लैपटॉप क्या होता है, पोर्टेबल होता है, आपको कहीं ले जा सकते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, चीपर होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टलियर होता है, ठीक है। ये आपको बोला था, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, ये टाइप कर दिया फटाक से। अब क्या बोल रहा है कि इसमें क्या लगाना है, तो ये कैप्शन देना है। तो चलिए कैप्शन आ जाते हैं हम सबसे पहले कहाँ पे, रेफरेंस पे और इंसर्ट कैप्शन। और यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, कंप्यूटर वर्सेस लैपटॉप। तो फिगर फर्स्ट, कंप्यूटर वर्सेस VS लैपटॉप, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि टेबल इस तरीके से था ना, इसीलिए। चलिए हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, हमको ऊपर में देना था, कोई बात नहीं है। नाउ अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। क्रिएट एन इंडेक्स, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कौन कौन शब्द पे इंडेक्स, कंप्यूटर, हेडफोन, क्रिकेट। तो चलिए कंप्यूटर पहले, कंप्यूटर पे, उसके बाद कंप्यूटर शब्द पे यहाँ पे आ गए, फिर क्या किए यहाँ से इंडेक्स, मार्क एज एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना। इसको क्लोज कर देंगे। फिर दूसरा कोर्स किस शब्द पे बोल रहा है आपको, हेडफोन पे, क्रिकेट पे। हेडफोन आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। आप क्या कर लीजिए इसको, ठीक इस तरीके से मार्क करते जाइए, क्लोज, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है आपको, ये पढ़ लीजिए, हेडफोन के बाद क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, यहाँ रहा क्रिकेट। इसको भी मार्क एंट्री कर लीजिए, मार्क कर लिए, क्लोज कर लिए। इसके बाद ब्राउजर्स दिया हुआ है, मार्क कर लिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को जब मार्क कर लिए उसके बाद हमको बोल रहा है इंसर्ट द, ठीक है ना। इंसर्ट करना है इंडेक्स को एंड में, ठीक है ना, पैराग्राफ के लास्ट में। तो चलिए यहाँ पे पैराग्राफ का लास्ट कहाँ है, तो यहाँ है पैराग्राफ का लास्ट। और हम यहाँ से एक चीज बंद कर देते हैं, यहाँ पे ये जो आपका शो एंड हाइड कैरेक्टर्स है इसको बंद कर दिए। अब यहाँ पे आ गए रेफरेंस टैब, और यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इंसर्ट इंडेक्स, यहाँ पे क्लिक करके आप बस ओके कर दीजिए। बस आ गया आपका, यानी कि पेज नंबर किस किस पे है वो चीज आपको दिख गया क्रॉस रेफरेंस में। चलिए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया, 10 क्वेश्चन बन गया। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक। इसको क्या कर लीजिए, आप सेव कर लीजिए, ठीक है ना। आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। आज कौन सा टैब था, रेफरेंस टैब था, तो रेफरेंस टैब के नाम से आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। चलिए रेफरेंस टैब के नाम से हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया, ठीक है, टैब। उसके बाद क्या करते हैं, सेव, सेव कर लिया। चलिए सेव, ठीक है। अरे ये क्या है, सेव हो चुका है। इसके बाद क्या कर लीजिएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, इसको भी बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है ना, यहाँ से वीडियो को सबमिट करके फिर अपलोड कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिमुलेशन क्वेश्चंस दिया हुआ है, सिमुलेशन क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको पढ़ते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है इन द, तो दिया गया माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, वर्ड है, ठीक, ओपन करना है। चलिए कैमरा कंप्लीट करने देते हैं। इन द, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करना है, टेम्पलेट सर्च करना है। फाइल पे, न्यू पे, और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, इस पे क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए। ये इससे पहले भी आया था, बन गया, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट सर नेम में नाम डालना है। नाम बोल दिया है रोहन त्रिवेदी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपका, फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, इसको फॉन्ट लगाना है टाइम्स न्यू रोमन। साइज कितना रखना है, ठीक है ना, 22 सेलेक्ट कर लिए। चलिए और कुछ नहीं बोल रहा है, बस आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो बुलेट लगाने के लिए देखिए एजुकेशन के अंतर्गत बुलेट लगा हुआ था, तो सिलेक्ट कर लिया हमने और क्या कर लिया, यहाँ पे बुलेट लगा दिया। ठीक है ना, ये पहला वाला, दूसरा अथी राउंड वाला लगा दीजिए, ब्लैक वाला जो दिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक्चर को रिप्लेस करना है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पे ड्राइंग वाला, ठीक है ना, सेलेक्ट कर लेंगे, पहले पहले सेलेक्ट, देन क्या करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक, फिर क्या करेंगे, सेव फिल पिक्चर, यहाँ पे फ्रॉम फाइल, यहाँ पिक्चर ले लीजिए, चेंज कर दीजिए। ठीक है ना, ये बेसिकली बोल रहा था कि कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उसको फीमेल कैंडिडेट में, ठीक है ना, उसका पिक्चर बदल देना है। चलिए यहाँ पे इंड कर दीजिए और क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। चलिए सेशन 35 है तो आ जाते हैं 35 में। अब क्या बचा, ठीक है ना, अब आपके पास बचा इंड टेस्ट। ठीक है, चलिए इन टेस्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एंटीवायरस प्रोग्राम गार्ड योर कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, रक्षा करता है, क्या, एंटीवायरस, ठीक है ना, अगेंस्ट वायरस और अदर डैमेजिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या ये सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। एंटीवायरस से कौन लड़ेगा, वायरस वायरस से कौन लड़ेगा, एंटीवायरस लड़ेगा। तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, डिस्क क्लीनअप, ठीक है ना, डिस्क क्लीनअप, फाइल कंप्रेशन, और ये सारा का सारा जो है आपका यूटिलिटी के अंतर्गत आता है, यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बुक जैसे आप पढ़ते हो समझ में आ जाएगा सारा का सारा। क्या बोल रहा है, डैश प्रोग्राम आर कॉपी, ठीक है ना, जब किसी चीज को अगर हम कॉपी करके अगर रखते हैं ओरिजिनल, ताकि उसका अगर सपोज कीजिए कि किसी वजह से डैमेज अगर हो गया या खो गया, तो उसको हम बैकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकअप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्क, ठीक है ना, तो डैश यूटिलिटी प्रोग्राम एलिमिनेट करता है अनवांटेड फाइल को, तो वो डिस्क क्लीनअप करता है। तो चलिए 4 नंबर लगा दीजिए, सही आंसर। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है ना, आपको हम दिखा भी देते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट 35 हो गया आपका। ठीक है, और 100 ऑफ 100 मार्क है, बिल्कुल होगा। चलिए आप देख सकते हैं ये तीसरा अटेम्प्ट में, ठीक है, कंप्लीट है। और होमवर्क के तौर पे आप ले लीजिए, बुक जरूर पढ़िए, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। तो आज आपको 76 to 80 यानी कि 76 से लेके 80 तक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बहुत थैंक यू फॉर, चलिए तो आज के वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से आप, ठीक है, आप बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन पे दिक्कत हुआ या कोई भी चीज हुआ, बता सकते हैं। चलिए।